नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, स्टूडेंट अवश्य देखें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसका भुजा का लंबाई अलग अलग है। इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये पहला नंबर का ये है, इसको देखेंगे हम लोग। ये देखिए पहला नंबर के 14 मीटर है और ये 12 मीटर है। ABC ये समकोण त्रिभुज है, इसको भी पूरा देखिए। ये B भुजा, A भुजा, C भुजा, A के सामने A भुजा, ये 12 मीटर है। तो इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर लिख लीजिए। एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर एरिया बराबर 1/2 गुणा A इंटू बी इतना होता है। तो A इंटू बी, या तो सिर्फ इसको बिना गुणा लगाए इस तरह से लिख सकते हैं AB, A इंटू बी। A हाइट है और ये आधार है। ये देख लीजिए 12 मीटर। लेकिन ये सूत्र ऐसे कैसे हो गया है इसको देख लीजिए। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये सूत्र कैसे आया है, कैसे आता है इसको देख लीजिए। यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज और बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसका सूत्र मान के चलिए ABC है, A और ये BAC है। ठीक, तो इसका सूत्र देख लीजिए। एरिया बराबर 1/2 AB और साइन C होगा। और साइन थीटा रखिए या C यहाँ पर, लेकिन साइन 90 अंश का मान रखा गया है, इसलिए समकोण त्रिभुज में 1/2 A इंटू B होता है। देख लीजिए इस तरह से एरिया बराबर 1/2 A गुणा B गुणा, और यहाँ साइन 90 का मान डायरेक्ट लिखते हैं। साइन 90 का मान जो है, आओ एक बार चलिए यहाँ पर साइन 90 का मान यहाँ पर लिख लीजिए। साइन 90 नहीं लिखे हैं तो साइन 90 अंश। ठीक, तो साइन 90 अंश का मान जो है 1 होता है, इसलिए एरिया बराबर 1/2 A इंटू बी इंटू 1। 1 से गुणा होगा तो एरिया बराबर 1/2 A इंटू बी होता है। A गुणा B, वही चीज है यहाँ पर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसलिए जो है इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर यही चीज 30 अंश का हो, 60 अंश का हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको भी जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। A बराबर 1/2 गुणा 12। A का मान 12 है और हाइट B का मान 14 है, गुणा 14। तो 2 छक 12 और 14 गुणा 6 कर दीजिए। 14 गुणा 6 कर दीजिए। 14 छक 84 होता है, फिर भी गुणा कर लीजिए। चलिए ये 14 गुणा 6 84 बराबर जो है इसका एरिया, तो क्षेत्रफल बराबर है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो है 84 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। चलिए अब नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे। ये देखिए इस मेड़ का लंबाई, इस भुजा का लंबाई 10 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सेम उसी सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन बशर्ते देख लीजिए यहाँ पर जो है इसका हाइट निकाल लीजिए। इसका हाइट जो है इस प्रकार से आप माप लीजिए। कहीं पर भी आप इस प्रकार से देख लीजिए, परीक्षा में आए फिर भी देख लीजिए। इसका हाइट होगा इस प्रकार से ले लीजिए। इसका हाइट ये देखिए, इसका हाइट यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए
इस प्रकार से जो है आप अपना नाप लीजिए अपना प्लॉट को। ये देखिए ये जो है कितना है 7 मीटर, ये 7 मीटर है। आप इसको माप लिए क्या 7 मीटर। तो देख लीजिए एरिया बराबर 1/2, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ठीक। 1/2 A इंटू बी, तो बराबर होगा एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 7, 2 पंचे 10, तो बराबर होगा 7 पचे 35 गुणा 1, तो 35 ही होगा, 35 वर्ग मीटर। मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, फुट में है तो वर्ग फुट होगा। यहाँ पर मीटर में लिखे हैं तो वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए अगला इस प्रकार से है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देख लीजिए ये ए के सामने ए भुजा, सी के सामने सी और बी के सामने बी भुजा है। ये 5 मीटर है, भी 5 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक। इसको 2 पार्ट में आप इसका लंबाई निकाल लीजिए, 2 पार्ट में विभक्त कर लीजिए। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर जो है इसका लंबाई बराबर होगा, यानी कि ये जो है 2 भाग में इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 2 भाग में इसको सीधा एकदम जो है लंब दे दीजिए। यहाँ से नाप लीजिए ए होगा 4 मीटर। देख लीजिए टोटल ए भुजा 8 मीटर है ना, तो ये भी होगा 4 मीटर। ये देख लीजिए 4 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया। इसका ये जो है समकोण त्रिभुज का अलग से एक ठो त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से, हाँ ये कितना है, ये जो है 4 मीटर है, 4 मीटर। ये देखिए ना 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का अलग बनाए हैं, और ये कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। तो ये बी भुजा ए सी, ए बी सी, देख लीजिए ए वर्ग, इसको इस तरह से निकालते हैं पाइथागोरस पर ए वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर सी वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं इसका लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, बहुत ही लंबाई निकालने के लिए लंबाई इस तरह से निकाल सकते हैं। ए का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग धन बी का वर्ग हमें जानना है, सी का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। ये देख लीजिए तो बराबर होगा यहाँ पर बराबर 4 गुणा 4, 4 चौक को 16 धन बी वर्ग बराबर 5 25। ये देख लीजिए तो बी वर्ग बराबर 25 माइनस 16 कर दीजिए। ये देखिए 25 माइनस 16, तो यहाँ पर जो है बी बराबर होगा, यहाँ घटा दीजिए तो कितना आता है 9, लेकिन यहाँ वर्ग है, ये वर्ग को यहाँ से हटाने पर 9 इसमें लग जाता है अंडर रूट। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बराबर होगा 3। बी का मान कितना निकला 3 मीटर, मीटर में है तो मीटर में यहाँ पर लिख लीजिए 3, 1 मिनट, यहाँ पर कितना 3 मीटर, 3 मीटर निकल आया। और ये भी जो है कितना 3 मीटर ये निकल आया, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से देख लीजिए इजी तरीका से कैसे निकालेंगे। तो एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए इंटू बी से ही निकाल सकते हैं, ठीक। क्षेत्रफल बराबर 1/2, 8 को लीजिए, लेकिन पूरा 8 को लीजिए, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो 8 इंटू 3, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। क्षेत्रफल बराबर कितना 12 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से कितना होगा 12 वर्ग मीटर। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। नेक्स्ट देख लीजिए और अगला देख लीजिए। यहाँ पर जो बताया था फर्स्ट में, यहाँ यदि 30 अंश का कोण बनाता है तो देख लीजिए 10 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो कैसे इसको आप जो है इसको हल कर सकते हैं इजी तरीका से, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर 30 अंश का कोण है तो देख लीजिए एरिया बराबर 1/2
ए इंटू बी साइन सी कर दीजिए। चलिए, तो एरिया बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा 10 बी का मान 10 गुणा साइन 30 डिग्री है। अब देख लीजिए एरिया क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 15 गुणा 10 गुणा इसका मान 1/2 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है। तो 2 पंचे 10 या तो 2 पंचे 10 इधर से काट दीजिए। फिर भी जो है एरिया देख लीजिए, एरिया 1 गुणा 15 गुणा 5 गुणा 1 लिख लीजिए। 1 गुणा 15, हाँ 15 है, गुणा 5 गुणा 1, ये पूरे का बटे 2 कर दीजिए। ये नीचे अब 2 ही है, तो इसको गुणा कर दीजिए बराबर 1 मिनट बराबर होगा। देख लीजिए 1 गुणा 1 का 15 से करेंगे 15 ही, 15 पचे 75, एकम 75, हाँ कितना 75/2, 75/2 तो बराबर होगा 2 तिया 6। देख लीजिए 2 तिया 6, 1 और 5 बचा, 7 दूना 14 और 1 दशमलव लगा के 1 यानी कि 37.5 वर्ग मीटर होगा, मीटर में। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से देख लीजिए। और नेक्स्ट देखेंगे अगला हम जानेंगे, देख लीजिए इसको जानते हैं 11, 12, 13 ये भुजा का लंबाई है। यहाँ पर फटाफट में हम लोग जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर एस का मान निकाल लीजिए। एस बराबर ए भुजा बी भुजा सी भुजा है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो बराबर होगा, ये सीरियल बाय लेते हैं 11, 12, 13, 11 धन 12 धन 13 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2। तो यहाँ पर बराबर होगा, ये 10 दूना 20, 10 से 30, 30, 33, 34, 35, 36/2 बराबर एस का मान क्या निकला है, ये 18। इसको 18 लिख लीजिए, इसको 18। तीनों भुजा का आधा हम निकाले हैं, एस का मान कितना निकला 18। ठीक, यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, एस बराबर 18। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र देख लीजिए। एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस का मान एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है सूत्र। इसको बताया हूँ, हमारे चैनल के कई वीडियो में मिलेंगे। तो ये सूत्र होता है। तो इसमें मान रख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर अंडर रूट, ये देख लीजिए इस प्रकार से। एस का मान कितना है 18 और एस का मान कितना है 18, ए का मान कितना है 12 और जो है बी का मान कितना है, बी का मान 12, सॉरी यहाँ पर जो है, हाँ ए का मान 12 है, 1 मिनट हम लोग सीरियल बाय लिखे हैं, और सी का मान बी का मान 11 है। कितना है 11 है, यहाँ पर लिख लीजिए। सी का मान 18 माइनस 11 और इसी तरह 18, 1 मिनट, 18 माइनस 13, ये देख लीजिए। इसको अब आसानी से घटा सकते हैं, घटा करके गुणा कर लीजिए। क्षेत्रफल बराबर देख लीजिए, 18 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। 18 में से 12 घटाएंगे 6
18 में से 11 घटाएंगे 7, 18 में से 13 घटाएंगे 5, ये देख लीजिए। अब ये सबको गुणा कर लीजिए तो अंडर रूट में आता है। देख लीजिए मैं कर लिया हूँ कि नहीं किया हूँ, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए ये 3780 होता है, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग भी। ये 1 मिनट, 18 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 5, 3780, ठीक, 3780 वर्ग मीटर अंडर रूट में, ठीक। इसको और हल करेंगे तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। एरिया क्षेत्रफल बराबर होगा, सही क्षेत्रफल निकल आएगा। देख लीजिए ये अंडर रूट 3780 61.48 61.48 वर्ग मीटर होता है। कहीं पर लिखने के लिए छूटा होगा तो देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला में देख लीजिए ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये 10 मीटर है। तो इसका जो है आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देख लीजिए 10-10 मीटर है सभी, तो इसको भी जो है बीचों बीच से आप जो है नाप लीजिए, नाप सकते हैं बीचों बीच से। तो हम इसे बीचों बीच से हम माप लेते हैं, कौन सा दिक्कत है। ये देख लीजिए यहाँ से अब माप लिए हम लोग, तो देख लीजिए 10 मीटर है। पूरा मेढ़ जो है कितना है, 10 मीटर है। तो बीचों बीच में आ गया है, तो इसको उसी तरह कीजिए। पूरा वीडियो को देखिए, 5 मीटर होगा। कितना होगा, 5 मीटर, ठीक। ये भी जो है 5 मीटर होगा। अब जो है इस त्रिभुज को अलग से बना लीजिए ताकि समझने के लिए। ये देखिए इस त्रिभुज को अलग से हम बना लेते हैं। ये कितना है, 5 मीटर। ये भुजा कितना है, 5 मीटर, ठीक। ये भुजा कितना है, 5 मीटर। और ये कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर। ए, बी और सी, इस प्रकार से बी भुजा, सी भुजा और ए भुजा। पहले ही की ही तरह इसका हाइट को निकालिए। हाइट को निकालने के लिए ए वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर सी वर्ग, ठीक। ए का मान कितना है, 5 है, 5 25 होगा, प्लस बी वर्ग बराबर 10 का मान कितना है, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहम 100 होगा, ठीक। क्लियर। अब देख लीजिए पूरा वीडियो में बने रहिए। बी वर्ग बराबर 100 माइनस 25, ठीक। 100 माइनस 25, तो बी बराबर होगा, ए वर्ग है, अंडर रूट इधर आ जाता है तो इसको घटाइए, ये 75 होगा। 75 को अब तोड़ दीजिए थोड़ा आगे। b बराबर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 25 कर दीजिए। ये 25 दिया 75 होता है, इसलिए अब इसको और थोड़ा सा हल हो जाएगा ना। तो b बराबर होगा अंडर रूट, ये 1 मिनट, इसको आगे लिख देंगे। 25 का रूट निकालेंगे तो ये 5 होता है, 5 लिखिए और रूट 3, ये देख लीजिए। अब जो है इसका हाइट कितना निकला, इसका 5 अंडर रूट 3, यहाँ पर लिख लीजिए 5 अंडर रूट 3, ये देख लीजिए। अब आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया बराबर, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एरिया बराबर 1/2 A इंटू बी, ठीक।
देख लीजिए अब कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर चाहे एरिया बराबर 1/2 10 मीटर गुणा 10 गुणा 5√3 5 दूनी 10 क्षेत्रफल बराबर 5×25 इसको गुणा कर दीजिए 5 × 5 5×25 होगा। क्षेत्रफल बराबर 25√3 होगा और इसको दशमलव में इसका निकलता है अंडर रूट तो उसको निकालेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा गुणा करेंगे 25 गुणा मैं निकाला हूँ कहाँ पर 25 गुणा 1.732 इस प्रकार से दशमलव में आता है तो इसको गुणा कर देंगे तो बराबर होगा बराबर ये हो जाता है 43.3 वर्ग मीटर इतना वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से देख लीजिए दशमलव के बाद जितना आएगा ना सभी से गुणा कर दीजिए 25 का तो इतना लगभग आता है। इस तरह से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं मैं भी निकाल लेता हूँ। अंडर रूट दबाइए 3 और गुणा कर दीजिए 25 से, हाँ 43.3012 इस प्रकार से आता है। चलिए अब नेक्स्ट में कुछ है, हाँ नेक्स्ट विधि इसी का जो है शॉर्टकट विधि को देख लीजिए। इसी का यहाँ पर देख लीजिए इसमें नाम दे दीजिए A, B और C देख लीजिए। इसका एरिया होता है, इसका एरिया बराबर शॉर्टकट विधि एरिया इसका क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा ये भुजा का वर्ग होता है। ठीक लिख लीजिए भुजा का वर्ग ठीक। तो बराबर होगा √3/4 भुजा का वर्ग यानी कि 10 गुणा 10 ठीक। तो देख लीजिए क्षेत्रफल बराबर √3/4 × 10⁻100 25 चौको 100 होता है। और 1 मिनट हाँ क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होगा ये 25 को लिख लीजिए और √3 ये देख लीजिए। इसको भी √3 निकालेंगे तो सेम पहले आया था ऐसा ही जो है यहाँ पर भी आएगा। इस तरह से देख लीजिए और भी देखना चाहेंगे तो ये देखिए हाँ ये देखिए इस तरह से जो है प्लॉट है। इसका एरिया जो है आसानी से आप पूरा वीडियो को देखे होंगे तो जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।